यहाँ मीटर बंद हो गए, अपनी मनमानी चलते हैं। उनको बिल्कुल इमीडिएट रोकना चाहिए, जैसे बॉम्बे में है, बिना मीटर चलेंगे तो चालान। ना उनको दिक्कत ना हमको दिक्कत, जो मीटर दिखाएगा प्रॉपर जाएंगे उससे। अभी तो क्या कैब करी आपने, उसने अपने पे कह दिया मेरा 100 रुपया है तो 100 रुपये ही देना पड़ेगा। उनको देखते हैं भाई लेडीज अकेले सामान है, 50 की जगह 100 लेंगे, 150 लेंगे, फिर क्या करें, जाना ही पड़ता है। ऑटो की तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने ऊबर भी किया था तो 4 बुक कर ली, कोई भी नहीं आया। बहुत दिक्कत होती है, मनमाने पैसे वसूल करते हैं। यदि ऑटो मीटर से चालू हो जाएंगे तो इज द बेस्ट। हम अगर क्या ऑनलाइन अगर कैब बुक कराते ना तो बंदा बोलता है आपको वहाँ जाना है, अच्छा है ठीक है साहब, कितने सवारी पूछ लेता है, लेने को राजी हो जाता है, फिर बोलता है साहब मेरे को 50 रुपये ज़्यादा दे देना या 100 रुपये ज़्यादा दे देना, तब तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। बुक कराने के बावजूद भी आम जनता को बहुत तकलीफ होती है और मिडिल क्लास को स्पेशली बहुत तकलीफ होती है। नॉर्मल आदमी तो चले जाते हैं, जो गरीब तबके के उनको दिक्कत आती है टैक्सी से। राजस्थान सरकार का एक और फैसला परिवहन विभाग की तरफ से, जिस तरह से ऑटो कैब, ऑटो रिक्शा, ऑनलाइन किराए को लेकर एक बार कदम कसने की तैयारी जिस तरह से करने की तैयारी की जा रही है, उन सब के बीच में अगर देखा जाए जिस तरह से सन 2013 में ऑटो किराया को लेके एक संशोधन करने की बात की गई थी कि एक जो किराया होता है वो आम जनता से दूर नहीं हो, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आम जनता के बीच में आता है किराए को लेके, चाहे ऑटो की बात हो चाहे कैब की बात हो, उन सब के बीच में कहीं न कहीं गहमा गहमी और आपस में भिड़ंत देखने को मिलता है। कई बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं किराए को लेके, आम जनता परेशान होती रहती है। उन्हीं सब के बीच में अभी हम इस समय जयपुर के रेलवे स्टेशन पे हम खड़े हैं। यहाँ पे आम जनता से बातचीत करेंगे। जो संशोधन बिल की बात की जा रही है किरायों को लेके, चाहे ऑटो की बात हो चाहे कैब की बात हो, हम रुक करेंगे, आम जनता से चर्चा करेंगे कि अब जो एक कदम उठाने की बात की जा रही है कि इन पे जो किराए की बढ़ोतरी को लेके इस पे एक जो किराया है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात की जा रही है। उस पर हम आम जनता से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस राय पे क्या कहना है आम जनता का। सरकार की तरफ से मैं करीब 25 साल से देख रहा हूँ, यहाँ मीटर बंद हो गए, अपनी मनमानी चलते हैं। उनको बिल्कुल इमीडिएट रोकना चाहिए, जैसे बॉम्बे में है, बिना मीटर चलेंगे तो चालान। देखा गया 2013 में एक बार ये आया था, अब कब का बंद हो गया, उसी टाइम बंद हो गया, आधे शायद मेरे साथ 15 दिन चला है। यानी मनमानी रुकनी चाहिए, 100% रुकनी चाहिए। ना उनको दिक्कत ना हमको दिक्कत, जो मीटर दिखाएगा प्रॉपर जाएंगे उससे। मुंबई में हमने देखा है, वहाँ पे नवी मुंबई में बहुत अच्छी सुविधा है, कहीं भी चलो उनका मीटर है, मीटर से दो आराम से उतरो, कोई जगजिगबाजी नहीं। यहाँ तो मनमानी है, उनको देखते हैं भाई लेडीज अकेले सामान है, 50 की जगह 100 लेंगे, 150 लेंगे, फिर क्या करें, जाना ही पड़ता है। इस तरह से बॉम्बे में मीटर सुविधा है, वो सुविधा राजस्थान में लागू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, ऑटो और कैब वालों की मनमानी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। अभी तो क्या कैब करी आपने, उसने अपने पे कह दिया मेरा 100 रुपया है तो 100 रुपये ही देना पड़ेगा, 150 है तो 150 ही देना पड़ेगा, और मीटर पे है तो मीटर का तो ठीक रहेगा। ऑटो की तो बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे, क्योंकि अभी मैंने ऊबर भी किया था तो 4 बुक कर ली, कोई भी नहीं आया, है ना। तो उसके बाद में वहाँ पे जाते हैं तो वो कोई 150 मांगता है, कोई 200 मांगता है, कोई 250 मांगता है, कोई इनकी मतलब वो नहीं है कि कोई रेट फिक्स है। तो यदि ऑटो मीटर से चालू हो जाएंगे तो इज़ द बेस्ट। बॉम्बे वाला सिस्टम लागू होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, एक रेट तो होनी चाहिए कम से कम, एक फिक्स ही नहीं है कोई रेट, कोई पता ही लगता कौन कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है। बहुत दिक्कत होती है, मनमाने पैसे वसूल करते हैं, इसलिए हो जाए मीटर से तो अच्छी बात है। बिल्कुल सर लागू तो होना चाहिए। इवन तो मैं तो अभी जैसे उदयपुर से आ रहा हूँ ना, उदयपुर का भी हाल बताऊँ, हाल ये हो गया है, हम अगर क्या ऑनलाइन अगर कैब बुक कराते ना तो बंदा बोलता है आपको वहाँ जाना है, अच्छा है ठीक है साहब, कितने सवारी पूछ लेता है, लेने को राजी हो जाता है, फिर बोलता है साहब मेरे को 50 रुपये ज़्यादा दे देना या 100 रुपये ज़्यादा दे देना, तब तो आऊँगा, नहीं तो नहीं आऊँगा। बुक कराने के बावजूद भी
हाँ, तो ये यहाँ पर भी यही सिस्टम चल रहा है, बुक कराने के बावजूद भी। और ऑटो वालों को तो बात छोड़ो, मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ 2-3 बार मेरा उदयपुर से और जयपुर का आना जाना लगा रहता है। जाता हूँ ना तो ऑटो वाला बाहर ही छोड़ देता है, नहीं अंदर अगर लेके जाओगे घर तक उतारने के लिए, जबकि होता है सामान क्या मैं मेन रोड से क्या है अपने कॉलोनी में थोड़ा लेके जाऊँगा, मैं यहीं उतारूँगा, नहीं तो उसके लिए 100 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे या 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ऐसे मांगते हैं। जब बॉम्बे सिस्टम यहाँ लागू होती है, जैसे मीटर लग जाए तो कितना बिल्कुल बिल्कुल, और क्या, आप जहाँ तक लेके जाओ वहाँ, और मीटर की भी चेकिंग होती रहनी चाहिए फ्रिक्वेंटली, क्योंकि मीटर में भी ये घपले करते हैं, बहुत घपले करते हैं ये। तो ये सब तो क्या है, छुटकारा मिलना ही चाहिए। यहाँ पे क्या है, भीड़ लगा के बैठे रहते हैं, लेकिन क्या नहीं जाते, सबका एक ही रेट होता है, सबका एक ही रेट होता है। आम जनता को बहुत तकलीफ होती है और मिडिल क्लास को स्पेशली बहुत तकलीफ होती है। मिडिल क्लास को बहुत तकलीफ है, सही बात ये है, और होना चाहिए। पेड बूथ लगना चाहिए, चाहे तो दोनों तरफ, वरना पहले जो था मेन गेट पे उसे चालू कर दें। और नॉर्मल आदमी तो चले जाते हैं, जो गरीब तबके के उनको दिक्कत आती है टैक्सी से, क्योंकि मनमर्जी का किराया होता है उसमें। मीटर सिस्टम होना चाहिए, वो ईमानदारी वाला काम हो तो बिल्कुल, जिसमें सभी को फ़ायदा होगा, कैब वाले को भी माथा पच्ची नहीं करनी पड़ेगी। ऑटो टैक्सी और ऑटो कैब के बारे में अलग अलग लोगों से हमने चर्चा किया। कई लोगों की अपनी अपनी खुद की परेशानी है। पंजाब केसरी के सीरीज़ में हम ये सब चर्चा किए और आगे भी आपको ऐसी समस्याओं को लेके आगे सामने रखते रहेंगे इन बातों को लेके। हमारे सहयोगी दीपक कुमार शर्मा के साथ हरनाम सिंह, पंजाब केसरी, जयपुर।